अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें आप जाएंगे तो सी का जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। एरर हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने एरर हैंडलिंग से रिलेटेड पढ़ा था। पहले वीडियो में हमने थियोरेटिकल पूरा समझा था, डिबग एरर वगैरह क्या होता है, एरर का टाइप्स देखा था, देन हमने डिबगिंग प्रोसेस देखा था प्रैक्टिकली भी। और आज हम लोग समझेंगे एरर हैंडल कैसे किया जाता है। यानी एरर हैंडल करना डिबग करने से अलग होता है। तो वो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम इन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट वी विल कवर। व्हाट इज एरर हैंडलिंग एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एरर हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और एरर हैंडलिंग क्या है। एरर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यूजर जब आपका एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा तो उसको एरर नहीं आना चाहिए, उसको एरर फ्री दिखना चाहिए। जब आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, बिहाइंड द सीन क्या एरर आ रहा है आपको दिखना कभी भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो एरर हैंडल करना जरूरी होता है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। इस तरीके से यूजिंग रिटर्न वैल्यू टू डिटेक्ट एरर। एरर डिटेक्ट कैसे करेंगे, रिटर्न वैल्यू की मदद से करेंगे। गेटिंग डिटेल्ड एरर इन्फॉर्मेशन विद पी एरर और STR एरर। इस तरीके से कॉमन एरर कोड्स क्या होता है एंड हाउ टू यूज देम, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूजिंग एग्जिट टू स्टॉप द प्रोग्राम। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं डिटेल में। Error handling in C programming language. What is error handling? Error handling lets you detect and respond to a problem in your program. यानी error handling आपको ये प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी देता है कि आप डिटेक्ट कर सके कि क्या एरर है और उसका रिस्पॉन्स दे सके। लाइक अ फाइल दैट कैन बी ओपन और मेमोरी दैट कैन बी एलोकेट। यानी ऐसा फाइल जो आप ओपन करने की कोशिश करें जो ओपन ना हो तो एरर आएगा, तो वो एरर का रिस्पॉन्स कर सके आप। सेम एज मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा, सो योर प्रोग्राम डजंट क्रैश और बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। तो इससे क्या होगा कि अगर वो काम नहीं हुआ तो आप एरर हैंडल कर लेते हैं कि एरर आएगा नहीं, आप उसको हैंडल कर लेते हैं। हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि काम हो जाएगा। हैंडल करने का मतलब है कि अगर वो एरर आता तो कोड बीच से क्रैश हो जाता है, जिसको फट जाता है बोलते हैं हम लोग कोड, या एरर रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर हम लोग कस्टम एरर रिटर्न करेंगे। यानी एरर हम लोग पकड़ेंगे, एरर आया हम लोग पकड़ लिया और अपने से उस एरर को लिखेंगे, एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि भैया ये एरर है, इसको सॉल्व करो। इसको बोलते हैं एरर हैंडल कर लेना। अगर हम लोग वो कस्टम एरर की मदद से एरर हैंडल नहीं करते तो कोड क्रैश हो सकता था या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता था। ठीक है, सी वर्सेस अदर लैंग्वेज। यहाँ पर सी दूसरे लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग है। अनलाइक सम लैंग्वेजेस, सी डज नॉट हैव बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग लाइक ट्राई कैच। इंस्टेड ऑफ, सी यूजेस रिटर्न वैल्यू, ग्लोबल एरर कोड एंड हेल्पर फंक्शन लाइक पी एरर एंड STR एरर। अब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सुना होगा या देखा होगा, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पर ट्राई और कैच या एक्सपेक्ट बोल के होता है, जिससे आप एरर को हैंडल कर सकते हैं, जो कि इनबिल्ट लैंग्वेज के अंदर होता है। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाई एरर हैंडल कैसे करेंगे। तो एरर हैंडल करने का तरीका होता है रिटर्न वैल्यू। आपको पता है वैल्यू रिटर्न 0 हो रहा है तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर 1 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब एरर है, -1 वगैरह। ग्लोबल एरर कोड से, और हेल्पर फंक्शंस जैसे कि पी एरर और STR एरर। ठीक है, तो ये सब समझेंगे हम लोग। एरर ऑकर नॉट फाउंड, डिटेक्ट एरर, चेक रिटर्न वैल्यू और हैंडल एरर, प्रिंट अ मैसेज। इस तरीके से होता है। एरर मिला, फाइल नॉट फाउंड, ये एक एरर है। क्या एरर मिला, फाइल नहीं मिला आपको जो आप रीड करना चाहते हैं। एरर जैसे ही डिटेक्ट किया आपने तो चेक रिटर्न वैल्यू, तो आपने वैल्यू रिटर्न वैल्यू चेक किया तो वो 0 तो होगा नहीं क्योंकि कोड एरर आ गया। आप एरर हैंडल करके एक मैसेज प्रिंट करते हैं और एग्जिट करवा देते हैं कोड को। ठीक है, यूजिंग रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिटेक्टिंग एरर विद रिटर्न वैल्यू। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न दैट द फंक्शन लाइक ओपन फाइल रिटर्न नल व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। आपको पता है कि जब आप फाइल रिटर्न कर रहे हैं यानी ओपन फाइल कर रहे हैं और वो गलत जा रहा है यानी फाइल मिल नहीं रहा उसको, तो वो नल रिटर्न करेगा। यू कैन चेक नल यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर बिफोर योर प्रोग्राम क्रैश। तो आप इफ एल्स से उसको चेक कर लेते हैं, जैसे ऑलरेडी हम लोग ये करते हैं, जाहिर सी बात है। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर एक्सेस किए, उसके बाद पहले चेक कर लिया हम लोग कि भाई अगर ये प्रिंट, अगर ये नल है यानी अगर ये फाइल इसको मिला ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट कर दो और रिटर्न 1 कर दो। रिटर्न 1 का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एरर है, सबसे सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ये नहीं चलता तो फाइल को क्लोज करके 0 रिटर्न कर दो यानी सक्सेसफुल प्रिंट कर दो। रिजल्ट एरर ओपनिंग फाइल आपको इस तरीके से दिख जाता है। तो इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड है, ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर आगे एक सिंपल सा बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो फाइल के लिए आपको पता है हमको पूरा इस तरीके से फाइल लिखना पड़ेगा और उसके बाद लेट्स से हम बना लेते हैं एक FETR कर देते हैं और उसके बाद करते हैं ओपन ओपन एज यू कैन सी, और उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट लगेगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट हम देते हैं कि text.txt, जो कि कुछ फाइल ऐसा है नहीं हमारे पास, और इसको R दे देते हैं कि भाई ये तो रीड करेगा। तभी क्या हो रहा है, ये पॉइंटर की मदद से हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं जो फाइल है ही नहीं, बल्कि हम बोल देते
देते हैं नो फाइल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर चेक करेंगे तो हम बोलेंगे इफ fptr इज इक्वल टू नल, और ये नल ऑल कैप्स में है, ठीक है। अगर ये नल है तो क्या करो, तो प्रिंट भेजो, प्रिंट का वाला एक मैसेज भेजो, एरर ओपन फाइल, ठीक है, और इस तरीके से भेज दो, ठीक है। इससे ये पता चल गया कि भाई फाइल एरर है, ओपन नहीं होगा। और यहाँ पर f क्लोज, और यहाँ पर क्या भेजेंगे fetr, इस तरीके से, और यहाँ इसको करेंगे, और यहाँ पर रिटर्न 0 ऑलरेडी किया हुआ है, और यहाँ पर रिटर्न 1 करवाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर रिटर्न 1 करवाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए प्रोग्राम। तो अब देखेंगे जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे 46 को, और उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखिए एरर ओपन फाइल। इससे क्या हुआ कि हमने हैंडल कर लिया एरर को। लेकिन मान लीजिए हमने ये नहीं किया होता, हमने अगर इसको ऐसे कर दिया, लेट्स से हमने इसको कमेंट कर दिया, अब ये फाइल तो है नहीं, और डायरेक्ट रीड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, कंपाइल करेंगे और जैसे ही रन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम, अगर आप जब प्रोग्राम में पूरा कन्वर्ट कर देते इसको, तो वो क्रैश कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल वही जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। इसके बाद गेट मोर डिटेल विद पी एरर, यानी आप चाहते हैं कि आपको डिटेल एरर मिले और ज्यादा, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, पी एरर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फंक्शन को फॉर डिटेल एरर मैसेज। डिटेल एरर मैसेज के लिए कैसे करके, इफ यू वांट मोर डिटेल अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, यानी जो भी एरर आया है, आप चाहते हैं कि भाई उस एरर के बारे में हमें डिटेल बताओ, तो क्या करेंगे, यू कैन यूज पी एरर फंक्शन। अब पी एरर फंक्शन कहां से आ गया, इट प्रिंट्स अ कस्टम मैसेज एरर अलाउड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट एरर दैट ऑकर, यानी ये क्या करता है, खुद से आपको उस एरर का, जो एरर आया है उसका डिस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है। तो वो कैसे करके बताएगा, अब यहाँ पर आप देखिए पी एरर की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पी एरर में कैसे करके होगा, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ जाके पी एरर इस तरीके से कर दूंगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर पी एरर में क्या आया, मुझे ये नहीं देना है एस्केप सीक्वेंस, मुझे ये देना चाहिए ऐसे, लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा ये खुद से इनबिल्ट है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, जस्ट टू के आपको अच्छे से दिखे, इस वजह से मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। सो एरर फाइल ओपन, यानी ये तो मेरा एरर था जो मैंने भेजा था, लेकिन पी एरर ने साथ साथ ये बताया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये है क्या, प्रॉब्लम ये है कि नो फाइल और डायरेक्टरी, यानी ये फाइल नाम उसको नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और भी एरर हो सकता था ना, कि मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, इसका फॉर्मेट अलग है या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर एरर का डिटेल बताया कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये फाइल मौजूद ही नहीं है, मिला ही नहीं ये फाइल हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से इससे वर्बोसिटी बढ़ जाता है। इसके बाद एक और एसटीआर एरर होता है, और एरनो होता है, ERRNO। अब इससे क्या होता है, एक्सेसिंग एरर कोड। एरनो इज अ ग्लोबल वेरिएबल दैट स्टोर द एरर कोड फ्रॉम द लास्ट फेल्ड ऑपरेशन। यू कैन इंक्लूड एरनो एच टू एक्सेस इट, एंड एसटीआर एरर एरनो विल कन्वर्ट द एरनो कोड इनटू द रीडेबल मैसेज। क्या मतलब, मैंने बोल क्या दिया। अब देखिए एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसका नाम है एरनो। अब ये एरनो जो होता है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये याद रखता है कि कौन सा एरर आपके इसमें आया है और उस एरर का कोड क्या है। हर एरर का अलग अलग कोड होता है। अगेन थ्योरेटिकल वाला जो हमारा प्लेलिस्ट था ना, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें अगर आप जाएंगे तो जो एरर वाला पॉइंट मिलेगा आपको, वहां पर हमने पूरा बताया है 8 से 10 के अराउंड कोड होता है, 1 2 0 इस तरीके से कोड होता है, और हर कोड का अलग अलग मतलब होता है। तो एरनो के पास वो रहता है। तो अगर आप चाहेंगे इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना एरनो के साथ, तो फिर आपको ये एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करना पड़ता है, एरनो एच, और उसके बाद आप यहाँ पर एरनो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड और यहाँ पर एरनो एच। जैसे ही हमने इसको इंक्लूड कर लिया, पी एरर की जगह अब मुझे दोबारा से प्रिंटफ ही करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ आके मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एरनो, और एरनो के अंदर बेसिकली एरनो के अंदर नहीं, मुझे यहाँ पर एसटीआर के अंदर एसटीआर एरर और इस तरीके से मुझे अंदर एरनो लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो जो पहले हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे ना पी एरर, अब ये क्या हो रहा है कि हमने सीधा ये लाइब्रेरी लगाया एरनो, और अब क्या हो रहा है कि एसटीआर एरनो के अंदर एक फंक्शन है जो आपको पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है, और आप उस कोड को एरनो को दे रहे हैं, तो उसके पास उसका डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो इससे होगा ये कि जो हमें पहले मिल रहा था वही मिलेगा। लाइक ओके, यहाँ पर कुछ एरर है, क्या एरर है, ओके तो ये यहाँ पर कुछ ग्लिच था, बट वो नॉर्मल से ठीक हो गया। इसको कंपाइल करते हैं और एज यू कैन सी दोबारा से सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कभी कभी स्पेलिंग्स आगे पीछे होने से की वजह से भी होता है, क्योंकि किसी केस सेंसिटिव है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए कॉमन एरर कोड्स क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरर कोड्स है कुछ, और उसका नाम है सी कांस्टेंट इन एरनो एच, यानी एरनो एच के अंदर इसका डिटेल लिखा होता है। एरर कांस्टेंट आर डिफाइंड इन एरनो एच, यू कैन कंपेयर एरनो एच टू देम डिटेक्ट स्पेसिफिक इशू। अब देखिए इस कोड का मतलब होता है फाइल नहीं मिला, इसका मतलब होता है परमिशन डिनाई, इसका मतलब होता है मेमोरी नहीं है, इसका मतलब होता है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसा बहुत सा लिस्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा पुराना कोड के अंदर और हमने एडिशन
किया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये नल है तो फिर हम लोग मजीद एक इफ एल्स लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरनो यानी कौन सा वाला प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ एल्स वाला को यहाँ से उठा लेता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, बल्कि इफ एल्स को नहीं उठाता, इसके अंदर वाले को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पर चेक किए कि अगर पीटीआर नल है, अगर पीटीआर नल है यानी ये इसको नहीं मिला या ऐसा कुछ, तो इसमें दोबारा सेकंड चेक होगा कि एरनो अगर ENOENT है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ENT यानी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो फिर क्या बताओ कि फाइल नॉट फाउंड, यानी हमें पता है कि नो सच फाइल डायरेक्टरी का एक कोड ये वाला होता है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर फाइल ओपन करने में दिक्कत आए तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला दिक्कत है। तो पहला बात तो अगर दिक्कत आए यानी कि नल हो तो चेक करो क्या ENOENT है, जिसका मतलब होता है कि फाइल मिला नहीं। अगर ये है तो दिखा दो कि फाइल फाउंड नहीं किया गया, और अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बोल दो सम अदर फाइल ऑकर्ड एरर, यानी फाइल है लेकिन कुछ और एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरर हैंडल करते हैं, और मल्टीपल रीजंस हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट चीज भी हो सकता है, बट हमारे यहाँ पर सिंपल है कि फाइल ही नहीं है। इससे क्या पता चलता है ना, आपको रीजंस मालूम चलता है एरर का। मान लीजिए अगर आपने 3-4 ऐसे लगा दिया तो आप इजिली पता रहेगा भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, तो आप इजिली सॉल्व कर लेते हैं उसको फिर, ठीक है। यूजिंग एक्सिट टू स्टॉप द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को अगर आप खुद से स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको एग्जिट फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम ऑन एरर, जैसे ही एरर आया और आप चाहते हैं कि प्रोग्राम एग्जिट हो जाए तो फिर आप एग्जिट करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, इफ यू वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम इमीडिएटली व्हेन एन एरर ऑकर यू कैन यूज एग्जिट फंक्शन, इट लेट्स यू रिटर्न अ स्टेटस कोड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जिट कोड हेल्प्स अस सिग्नल वेदर द प्रोग्राम इज फिनिश सक्सेसफुली और एन ऑकर। जैसे हमने बताया कि रिटर्न कोड जो होता है, एग्जिट कोड जो होता है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहा या फिर आपने उसको इंटरप्ट किया है। तो 0 मीन सक्सेस होता है, नॉन जीरो का मतलब यानी 1 या ऐसा कुछ का मतलब इंडिकेट्स एरर। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसका भी तरीका बहुत सिंपल सा है, हम लोग बस एग्जिट 1 कर देंगे, दैट्स इट। जाहिर सी बात है यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, इस तरफ प्रोग्राम कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा है तो हम लोग एग्जिट 1 करवा सकते हैं, यहाँ पर करवाएंगे एग्जिट, और यहाँ पर आप 1 करवा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको जैसे मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ गया भाई, फंक्शन एरर क्या, अच्छा यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने इंक्लूड नहीं किया, तो हमें एक और फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड stdlib, ठीक है। द मोमेंट हमने इसको इंक्लूड किया तो अब ये कंपाइल हो गया और ये एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से हो गया एज यू कैन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जिट भी करवा सकते हैं कोड को, एज यू कैन सी। कॉमन एग्जिट स्टेटस, अब कुछ कॉमन एग्जिट स्टेटस होता है जिसका भी पर्टिकुलर मतलब होता है, जैसे कि एग्जिट कोड मीनिंग, एग्जिट कोड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द प्रोग्राम टर्मिनेट। ये इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है, उसको समझ में आता है। 0 का मतलब सक्सेस, प्रोग्राम ठीक से चल गया, नॉर्मल है। 1 का मतलब एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग। इस तरीके से एग्जिट सक्सेस का मतलब भी 0 होता है, एग्जैक्टली सेम होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, और फेलियर का मतलब नॉन जीरो होता है। तो जाहिर सी बात है इतना लंबा एग्जिट इज अंडरस्कोर और ऐसा लिखने से बेहतर है लोग 0 लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए 0 कॉमन है, एक्चुअली में ये लिखा जाता है एग्जिट सक्सेस और एग्जिट फेलियर, बट आमतौर पर इतना लंबा कौन लिखेगा, इसलिए एक रिवाज चल गया है कि भाई 0 लिख दो, और नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, फेलियर होता है। यू कैन यूज एग्जिट सक्सेस एंड एग्जिट फेलियर इंस्टेड ऑफ नंबर टू मेक योर कोड मोर रीडेबल। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के जनरेशन में जब सी इतना पॉपुलर और लोगों को पता है 0 का मतलब सक्सेस होता है और 1 नॉन जीरो का मतलब फेलियर होता है, और नॉन जीरो से मतलब कुछ भी हो, 1 2 3 -1 -2 100 कुछ भी, वो आपके ऊपर है। नॉर्मली -1 लिख दिया जाता है जस्ट टू इंडिकेट कि एरर है, ठीक है। इस वजह से अभी आपको नॉर्मल पता ही है कि 0 का मतलब सब कुछ ठीक है, अगर 0 के अलावा कुछ भी हो गड़बड़ है भैया, ठीक है। बट एक्चुअली उसके लिए एग्जिट स्टेटस, एग्जिट सक्सेस और एग्जिट फेलियर आता है। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है। 1 की जगह सिर्फ आपको ये लिख देना, और याद रखिए केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, यानी ऑल कैप्स में अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। एरर हैंडलिंग बेस्ट प्रैक्टिस। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, राइटिंग अ रोबस्ट कोड। गुड एरर हैंडलिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिलायबल प्रोग्राम। हियर आर सम बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो। आपको पता है कि गुड एरर हैंडलिंग, अगर आप अच्छा से एरर हैंडल करते हैं तो ये आपके प्रोग्राम को और रिलायबल बनाता है और मेंटेनेबल भी बनाता है। चेक रिटर्न वैल्यू, सबसे पहले आपको रिटर्न वैल्यू चेक करना होता है। ऑलवेज चेक रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन एंड दैट कैन फेल। हमेशा चेक करिए वो रिटर्न वैल्यू जो आपको लगता है फेल हो सकता है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूड मीनिंगफुल एरर मैसेज दैट एक्सप्लेन व्हाट वेंट रॉन्ग। जाहिर सी बात है जब आपको लगता है कि भाई ये फेल हो सकता है तो आप वहां पर एरर हैंडलिंग अप्लाई करेंगे। जब आप एरर हैंडलिंग वहां अप्लाई करते हैं ना, तो मैसेज बहुत मीनिंगफुल दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, ताकि डिबग करना इजी हो जाए, आप समझ जाए बड़ा प्रोग्राम में। रिकवर व्हेन पॉसिबल, क्या मतलब, ट्राई टू रिकवर फ्रॉम एरर इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जिटिंग, यानी आप कोशिश ये करने का ट्राई करें कि एरर को रिकवर करें, ना कि प्रोग्राम से बाहर निकल जाए, ठीक है। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, ये डिफेंसिव प्रोग्रामिंग मतलब अब बोलेंगे डिफेंसिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, एंटिसिपेटेड पोटेंशियल एरर एंड हैंडल देम ग्रेसफुली बिफोर दे हैपेंस। दिस अप्रोच मेक्स योर
कोड मोर रोबस्ट एंड यूजर फ्रेंडली। अब देखिए ये जो प्रोग्रामिंग डिफेंसिव जैसे मैंने कहा ना, तो कुछ प्रोग्रामिंग स्टाइल्स होते हैं। आपने सुना होगा निंजा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, आपने सुना होगा ऑफस्क्यूट प्रोग्राम ऑफ स्टाइलिंग, आपने सुना होगा डिफेंसिव प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव स्टाइल, ये सब बहुत सारा स्टाइल होता है। फिर कभी इस पे डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है इसी चैनल में आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल में सीरीज में जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको एक सीरीज मिलेगा जो कि वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शायद यूट्यूब में होगा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, और खास करके फ्री में, जो कि अभी ऑन प्रोसेस है। अभी फंडामेंटल सिर्फ कवर किया गया है, तो उसमें भी यही इसी के ऊपर टॉपिक चल रहा है कि कोडिंग स्टाइल्स वगैरह और डिबगिंग और एरर वगैरह जावास्क्रिप्ट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एक अलग है। तो वहां पर हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस किया है कि अलग अलग स्टाइल और कोड के एग्जाम्पल देखे भी कि कैसे डिफेंसिव प्रोग्रामिंग लिखा जाता है, कैसे निंजा स्टाइल कोडिंग लिखा जाता है, कैसे कॉम्पिटिटिव लिखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज जस्ट फॉर इंटरेस्ट आपको मैंने बता दिया, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो उसको भी। इंपॉर्टेंट नोट, इग्नोरिंग एरर्स कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और क्रैश। एरर्स को इग्नोर करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा, क्रैश होगा, प्रोग्राम लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, आपके कंट्रोल में प्रोग्राम नहीं रहेगा। ऑलवेज हैंडल पोटेंशियल एरर कंडीशन इन योर कोड। खास करके एरर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट वहां हो जाता है ना जब आप कोड को प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं, जब आप कोड किसी और को देते हैं, वो चलाता है, उसको नहीं पता होता कोड कैसे लिखा, वो अपने हिसाब से चला देता है, तो आपको एरर हैंडल करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे डेवलपर या अच्छे कोडर बनते हैं। एरर हैंडलिंग इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल एरर हैंडलिंग स्ट्रेटजीज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एरर हैंडलिंग बिकम मोर इवन मोर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आपको। हियर आर सम स्ट्रेटजीज फॉर इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव एरर हैंडलिंग। डिटेक्ट एरर, रिपोर्ट, लॉग्स और नोटिफाई। ये एडवांस लेवल पे आ जाता है एकदम, कि जब प्रोडक्शन ग्रेड आप कंपनी वगैरह में काम करेंगे प्रोफेशनली, तब आपको ये सब करना पड़ता है कि जो एरर आए उसको लॉग फाइल में डालो। फिर एक बंदा होता है जो हजारों लॉग फाइल को एनालाइज करके पता लगाता है कि क्या एरर कैसा आया है, तो वो सब चलता है वहां पर। फिर अल्टरनेट रिकवरी और ये सब, फिर ग्रेसफुली, बहुत सारा, मतलब ये कुछ एडवांस टॉपिक्स आ जाता है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा फिलहाल के लिए। मेमोरी एलोकेशन, एरर हैंडलिंग। अब यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, एज यू कैन सी। ये तो खैर हमने इतनी मर्तबा किया है कि आपको याद हो गया होगा, यानी प्रीवियस वीडियोस में। ये हमने एफ फाइल एरर किया, यानी एफ फाइल प्रिंट किया यहाँ पर, और इस तरीके से हमने एलोकेट किया मेमोरी को। देन यहाँ पर हमने मेमोरी को एलोकेट किया और उसके बाद चेक किया, और यहाँ पर हमने फिर एग्जिट कोड के साथ एग्जिट कर दिया। समरी, की टेक अवे, मेनी सी फंक्शन रिटर्न नल व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। सी का बहुत सारा फंक्शन है जो नल रिटर्न करता है, यानी नल का मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी रिटर्न करता है। हालांकि एम्प्टी एक अलग चीज है, नल रिटर्न करता है। मोर स्पेसिफिक ये चीज आपको जावास्क्रिप्ट में जब आप पढ़ेंगे तो अगेन मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि मुझे याद आ रहा है, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इस वजह से लोग को पसंद नहीं है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड, नल और एम्प्टी तीनों अलग है। माफ करना, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में तीनों अलग है। नल अलग चीज है, अनडिफाइंड अलग चीज है, एम्प्टी अलग चीज है, मतलब अलग ही वहां पर केस चलता है। यूज पी एरर कर सकते हैं आप प्रिंट करने के लिए, एसटीआर एरर कर सकते हैं एर्नो के लिए, सॉरी, एर्नो स्टोर कर सकते हैं, और ये सब कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर एर्नो टू वैल्यू टू ENONT, यानी वही बात है ना कि आप और ज्यादा चेक्स लगाना चाहते हैं तो और ज्यादा चेक लगा सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है, इस एतबार से। और इसलिए मैंने 2-3 वीडियो पहले ही कहा था कि डिबगिंग प्रोसेस जो है वो एक अलग मिनी सीरीज डिमांड करता है, प्रॉपर तरीके से अगर आपको करना है, ठीक है। लेकिन बिगिनर पे, एज अ बिगिनर लेवल, या एज जब आप सी कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो इतना आपको पता ना चाहिए, बल्कि मैंने जो आपको बताया है उसमें कुछ एडिशनल चीजें ही है जितना आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे सी प्रोग्राम पता है, या मैंने सी प्रोग्राम में कोई कोर्स किया है, या मुझे सी लैंग्वेज आता है, सो टू क्लेम कि आपको सी लैंग्वेज आता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यूज एग्जिट और स्टॉप प्रोग्राम जब आप चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑलवेज चेक द एरर आफ्टर द फाइल ऑपरेशन। आपको पता है कि फाइल ऑपरेशन के बाद आपको चेक करना होता है, उसमें कुछ भी असाइन वगैरह करने से पहले। सेम एज मेमोरी एलोकेशन, सिस्टम कॉल्स। अब तक हमने सिस्टम कॉल्स वगैरह किया नहीं है खुद उस तरीके से, खास तरीके से किया जाता है, बट हाँ, मेमोरी एलोकेशन किया है, फाइल ऑपरेशन किया है। इग्नोर एरर कैन लीड एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। डू चेक्स, रिटर्न मीनिंगफुल इनसाइट्स एंड क्लीन अप रिसोर्स बिफोर। ये सब तो अब इतना डूज और डोंट्स हमने देख लिया है कि मैं आपको दोबारा से ये सब बोल के पकाना नहीं चाहता। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आज हमने क्या समझा? हमने समझा एरर हैंडल कैसे करके होता है। एरर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। एरर हैंडलिंग करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अलग से फाइल से इस्तेमाल करते हैं। कस्टम एरर थ्रो कर सकते हैं। कस्टम एरर थ्रो करने में अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि ये एरर जो है ये क्या है, तो आपको एक और एर्नो यानी ERRNO लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वहां पर सबको बहुत सारा फंक्शंस मिलता है, पी एरर, एसटीआर एरर, जो कि और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको एक्सप्लेन करता है क्या एरर है, प्लस एरर का कुछ कोड्स वगैरह भी है। तो मजीद डिटेल समझने के लिए ये वाला जो हमारा लाइब्रेरी है ना सी में, जो सी प्रोवाइड करता है, ERRNO, इस लाइब्रेरी को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन डिटेल अगर आप और खतरनाक लेवल का यानी वर्बोसिटी चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन चाहते हैं। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।